हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 6 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। कल 19 तक के पूरे क्वेश्चन हो गए थे, जैसे कि कुछ रासायनिक नाम हैं, कुछ वैज्ञानिक नाम हैं, है ना, इस टाइप के नाम थे। और विटामिन्स थे, उनके बारे में, है ना, जैसे किसी भी पदार्थ के, किसी भी तत्व के कुछ रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम, उनके अणुसूत्र, है ना, वो टॉपिक था हमारा। और विटामिन्स का टॉपिक था जो हमने पढ़े थे, उसी से रिलेटेड इसके पूरे क्वेश्चन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 × 2H2O है। क्या है? CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है। नपुंसकता या वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? नपुंसकता है और वंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई की। जिसको भी विटामिन ई की कमी हो जाती है उसको नपुंसकता रोग और वंध्यता रोग होता है ना। इसमें मतलब विटामिन, ये ऐसा रोग है, बच्चे नहीं होते। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर, है ना। हम विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर, आप इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, है ना, जो पानी साफ करने के लिए। अगर पानी गंदा है तो उसमें डाल देंगे अगर ब्लीचिंग पाउडर, तो उसकी तली में गंदगी बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है, यूज़ करने योग्य हो जाता है। तो वही है हमारा विरंजक चूर्ण। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। हमारा जो नमक है खाने वाला, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम उसका, और उसका अणु सूत्र हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विन, फ्लोक्विनॉन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनॉन। ठीक है। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। हम मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं हम मार्स गैस। ठीक है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अणु सूत्र क्या है? D2O। देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? D2O। ठीक है। क्या है? D2O उसका रासायनिक सूत्र है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? किस विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन डी की। मछलियों के तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, इससे ही विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। जो मछलियाँ खाता है ना, उसको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। कौन सा विटामिन गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा? कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। आप विटामिन सी को गर्म नहीं करते, आप विटामिन सी को ठंडा पीते हैं, ठंडा ही खाते हैं। उसको गर्म करने पे उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बच्चों के पैर बिल्कुल सूखे सूखे हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं रिकेट्स में, चलते नहीं बनता उनको। विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द को किसने दिया था, वो ये पूछ रहे। तो फंक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन शब्द, सिर्फ विटामिन, विटामिन शब्द को दिया था फंक ने। विटामिन A, B, C, D इसके आविष्कारक अलग थे, है ना। जैसे मैकुलर होगा विटामिन ए के, है ना, वी के, एस टाइप के। विटामिन शब्द बस फंक ने दिया था, बाकी ए का आविष्कार, बी का आविष्कार, सी का आविष्कार अलग अलग वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट। बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइडेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइडेट विटामिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट।
जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। किस में पाया जाता है कोबाल्ट? विटामिन B12 में प्रचुर मात्रा में कोबाल्ट पाया जाता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के अगर शरीर में है तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनेगा और खून नहीं बहेगा। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। अभी मैंने बताया विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? मैकुलर। ठीक है, मैकुलर विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। फंक क्या थे? विटामिन के बस आविष्कारक थे। ए बी का मैकुलर। ठीक है, सी का कौन था? होलकट। डी का कौन था? हॉपकिंस। ऐसे थे। अब क्या आ रहा है? विटामिन सी का आविष्कारक कौन था? देखिए अब भी आ गया, तो वो होलकट थे। होलकट ने ही विटामिन सी का आविष्कार किया था। ए बी का करा था मैकुलर ने, और विटामिन वस का फंक ने किया था। अम्लराज मिश्रण है। अम्लराज किसका मिश्रण है? HNO3 प्लस HCl, मतलब H2HNO3 प्लस HCl, ये अम्लराज है, उसका मिश्रण है ये। ठीक है, तो हमारा मॉडल सेट पेपर जो टेस्ट पेपर 6 था वो कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट पेपर 6 कंप्लीट हो चुका है पूरे 38 क्वेश्चनों के साथ। टेस्ट पेपर 6 में जितने भी आपके पूरे विटामिन्स के क्वेश्चंस थे, विटामिन्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे वो, और रासायनिक जितने भी सूत्र हैं वो आपको देखने हैं। पूरे विटामिन्स के क्वेश्चन है टेस्ट पेपर 6 में, तो आपको वो बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से देखना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।